ओके तो भाई आज का फाइनली मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। भाई क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें डॉम लिव मॉर्गन से देखने को मिलता है। बेसिकली भाई लिव मॉर्गन आज डॉम को लेकर रिंग के अंदर आई थी, तो मतलब डॉम को ऐसे ही गाली पड़ रहा था। भाई सबसे पहले लिव मॉर्गन यहाँ पर निकी बेला के बारे में बात करे थे कि निकी बेला मेरा कोई कंपेरिजन है ही नहीं, मैंने तो निकी बेला को तुरंत मार कर गिरा दिया था रिंग के अंदर। उसके बाद फाइनली वो योशिकाई के बारे में बात करते कि योशिकाई तू मेरे सामने आ जा, मुझे तुम्हारे साथ मैच चाहिए, मैं तुम्हें फाइनली डिथ्रोन कर दूंगा। फिर योशिकाई और यहाँ पर लिव मॉर्गन के बीच में प्रोमो बार देखने को मिलता है। योशिकाई भाई बड़ा गंदा वाला मजाक भी उड़ा देती है कि तुम्हें ये टाइटल जीतना पड़ेगा, चुराना नहीं होगा। तुमने डॉम को जिस तरीके से रिया रिप्ले से चुरा लिया, तुम इस टाइटल को नहीं चुरा सकती, तुम्हें ये टाइटल जीतना होगा। ऑडियंस भाई यहाँ पर डॉम को बहुत ज्यादा वो भी करते हैं। फाइनली भाई यहाँ पर योशिकाई रहती है, लिव मॉर्गन और डॉम को मारकर भगा देते हैं लिटरली। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई योशिकाई और लिव मॉर्गन के बीच में बहुत जल्द मैच ऑफिशियल करने वाले। ऐसे ही भाई मतलब अभी तक योशिकाई एक भी मैच नहीं रेसल किया रेसलमेनिया 41 के बाद। तो योशिकाई भाई फाइनली 2-3 महीना बाद फर्स्ट अपना टाइटल डिफेंस करने वाली है। बाकी भाई दिन इसके बाद आगे भाई मतलब शो के ऊपर फाइनली भाई आस्का का रिटर्न 5-6 महीना बाद फाइनली देखने को मिल चुका है। इसके अलावा रकेल वगैरह बहुत सारे रेसलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भाई स्टेफनी भी रहती है। बेसिकली भाई नंबर 1 कंटेंडर के लिए पूरा मैच यहाँ पर चल रहा होता है। देखो मैच का मैं आपको सीधे एंडिंग बताता हूँ। इस मैच के अंदर भाई 4 लोग फाइट कर रहे होते हैं, पर भाई रिया रिप्ली का आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर एंट्रेंस देखने को मिलता है। रिया रिप्ली आती है, आकर भाई यहाँ पर रकेल के पैर को खींचकर रकेल को वहीं पर गिरा देती है। इसका फायदा यहाँ पर आस्का उठा लेती है। आस्का भाई सिंपल रकेल को खींचकर रिंग के अंदर लेकर आती है, मतलब वो रकेल को हराकर मतलब वो नंबर 1 कंटेंडर में सेमीफाइनल में चली जाती है। उसके बाद उनका थोड़ा सा इंटरव्यू भी देखने को मिलता है और ऐसे भाई मतलब आस्का भी जस्ट रिटर्न की, तो मतलब हारी कैसे मैच को फर्स्ट मैच। बाकी भाई आगे में शो के बैक स्टेज से हमें न्यू डे देखने को मिलता है। बकवास है भाई, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही बकवास ही करता रहता है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई कोडी रोड्स के बाद अगर सबसे बेकार बंदा कोई है ना, तो मतलब ये भाई न्यू डे वाला दोनों बंदा। ये बेसिकली भाई यहाँ पर आते हैं अपने मैच को ऑफिशियल करने के लिए। इनका नेक्स्ट मैच होने वाला शायद से क्लैश इन पेरिस के अंदर, तो उसी को ऑफिशियल करने के लिए आते हैं। बाकी शो का बैक स्टेज भाई जजमेंट डे के अंदर भाई गजब माहौल चल रहा है भाई, मतलब एकदम राजनीति एकदम पॉलिटिक्स भाई नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। सबसे पहले भाई रकेल यहाँ पर भाई आइस पैक यहाँ पर अपना गला में लगा रहे होते क्योंकि भाई मैच को हार चुकी होती है। भाई लिव मॉर्गन को भाई रकेल का कुछ नहीं पड़ा। भाई लिव मॉर्गन रकेल को छोड़कर चली जाती है और इधर भाई डॉम जो होता है वो जेडी मैकडोना का मैच ऑफिशियल करवा देता है एजे स्टाइल के साथ। और ऑब्वियस बात है भाई जजमेंट डे के किसी मेंबर को हेल्प करने जाना होगा मैच के अंदर। पर फिन बेलर बोलते हैं मैं जेडी मैकडोना का हेल्प कर दूंगा, पर डॉम बोलते नहीं तुम्हें हेल्प नहीं करना, मैं चला जाऊंगा हेल्प करने के लिए। मतलब फिन बेलर भाई पूरा डॉम से खुन्नस खाया हुआ है, बस भाई वो परफेक्ट मौका का इंतजार कर रहा है। बाकी फिन बेलर भाई सारा फेक चीजें कर रहे हैं, वो फेक तरीके से भाई इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर रकेल को कहते हैं कोई बात नहीं भाई सारा चीज सही हो जाएगा, एक मैच हारे हो कोई बात नहीं। और फाइनली भाई फिन बेलर यहाँ पर रॉक्सन प्रेस के साथ वहां से चले जाते हैं कि चलो ठीक है हम लोग कुछ और प्लानिंग वगैरह करते हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें गुंथर देखने को बोलते हैं। गुंथर भाई आकर बोलते हैं कि गोल्डबर्ग का जो तुम लोग रूमर सुन रहे हो, गोल्डबर्ग वगैरह कोई नहीं आने वाला शो के ऊपर, तो मतलब मैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस का इंतजार कर रहा हूँ। पर भाई फाइनली शो के ऊपर हमें गोल्डबर्ग देखने को मिल जाता है। डब्ल्यू वाले ने भाई 1 मिनट के अंदर इनका मैच भी ऑफिशियल कर दिया। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं तो सोच रहा था डब्ल्यू वाले भाई इस वाले मैच को करवाएगी किसी पीपीवी के अंदर, पर इस तरीके से गोल्डबर्ग का एंडिंग होगा शर्मनाक तरीके से, मैंने सोचा नहीं था। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें देखने को मिलती है, क्या नाम है इसका भाई, हाँ बेली देखने को मिलती है। बेली बेसिकली भाई आकर सारा चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है किस तरीके से रेसलमेनिया के अंदर उनके पास मौका था टैग टीम टाइटल विन करने का। ये जो बेकी लिंच है इतनी बुरी लड़की है, मतलब ये भाई मतलब वो मेरे को इंजर कर दी, खुद जाकर टैग टीम टाइटल विन कर लिया और एक दिन के अंदर टाइटल भी हार गए। तो यहाँ पर भाई फिर हमें बेकी लिंच देखने को मिलते हैं। इनके बीच में भाई बड़ा कमाल का प्रोमो बार देखने को मिलता है, मतलब बड़ा लंबा है पूरा प्रोमो बार। यहाँ पर बेकी लिंच भाई बहुत सारा क्लेम करते कि ऑडियंस वहाँ पर तुम्हें देखना भी नहीं चाहते थे, ऑडियंस मुझे देखना चाहते थे, ऑडियंस मुझे मतलब चीयर कर रहे हैं। वैसे फाइनली भाई इनके बीच में भाई फाइट वगैरह हो जाता है। यहाँ पर भाई बेकी लिंच यहाँ पर मार खाती है, बेली भाई बेकी लिंच को मारकर वहां से भगा देती है। और भाई अब करंट है भाई नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर बेली वर्सेस बेकी लिंच का मैच ऑफिशियल हो चुका है। यहाँ पर भाई लारा वल्गारिया का टाइटल तो भाई लारा वल्गारिया हारी थी, तो मतलब यहाँ पर लारा वल्गारिया भाई बेली के साथ खुन्नस खा गई। मैं आपको बताया था ना डब्ल्यू वाले भाई इनके बीच में पूरा ट्रिपल थ्रेड मैच करवाने वाले। तो फाइनली भाई लारा वल्गारिया भाई अब करंट में साइड होना शुरू हो चुके हैं बेली से। लारा वल्गारिया यहाँ पर बेली से बोलते कि देख यार तुम्हें मैच मिल चुका है तो खुश हो जा, मतलब मैं अपना देखूंगा सारा चीज। दिन इसके बाद भाई आगे में सो के बैक स्टेज हमें जेउसो देखने को बोलता हूँ, मैं खुश हूँ भाई, जेउसो हार गए मैं खुश हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मैं खुश हूँ। बाकी जेउसो यहाँ पर बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैं टाइटल हार गया, मैं फिर से मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं किंग बनूंगा, फिर समर स्लैम के अंदर मैं फिर से मैं गुंथर को हरा दूंगा। बाकी भाई लिव मॉर्गन के बारे में भाई एक सैड न्यूज है भाई, मैच के अंदर लिव मॉर्गन भाई इंजर्ड हो जाती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद रेफरी वगैरह सारे लोग भाई मैच के बाहर उनको लेकर जाते हैं। बाकी भाई छपरी जेउसो के बारे में बात करें तो देखो भाई शो का मेन इवेंट के अंदर कैसे बंदर जैसा अपना एंट्रेंस कर रहा है, मैं सही बता रहा हूँ भाई ये बंदा हार गया मैं खुश हूँ। मतलब भाई गुंथर ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है तो आपके पास कुछ ऑरा होना चाहिए, आपके पास कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई ये बंदर है भाई, ये हार गया मैं खुश हूँ भाई, मैं आज फाइनली खुश हूँ। बाकी शो का बैक स्टेज डब्ल्यू वाले भाई पता ना क्या कचड़ा करी, कब से भाई कैरियन क्रॉस माइंड वॉश करने का सैमी जेन का कोशिश कर रहे हैं। डब्ल्यू वाले तुम क्या कर रही हो भाई, मतलब क्या स्टोरी लाइन तुम चला रहे हो। वैसे फाइनली भाई 1 साल का प्रोमो के
उसके बाद इनका झगड़ा के बाद भाई सैमी ज़ेन कह दिए कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ मैच रिसल करूंगा। तो सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस का मैच आपको शायद से नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, फिर डब्ल्यू वाले भाई बहुत जल्दी इसको करवाने वाले हैं। बाकी एक मैच के बारे में आपको बताना भूल गया था, बेसिकली भाई जेडी मैकडोना का मैच जब होता है ना एजे स्टाइल के साथ, तो डोमिनो भाई इस मैच के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते और एजे स्टाइल भाई मैच को तो विन कर जाते हैं, साथ ही भाई एजे स्टाइल भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर भाई भाग जाते हैं वहां। तो वहां से जब वो भाग जाते हैं तो फिर वो जाकर निक ऑल्डिस को दे देते हो। फाइनली भाई डोमिनो और एजे स्टाइल के बीच में मैच ऑफिशियल हो चुका है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। मतलब भाई नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर भाई एजे स्टाइल फेस करेंगे डोमिनो को, डोमिनो अपना टाइटल डिफेंस करेंगे एजे स्टाइल के अगेंस्ट। बाकी भाई दिन इसका शो का मेन इवेंट होता है, यहाँ पर ये चारों लोग फाइट कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जे उसो थे, ब्रॉन्सन रीड थे, उसके अलावा भाई रूसेफ थे और सेमस थे, ये चारों लोग यहाँ पर बेसिकली फाइट कर रहे होते हैं नंबर 1 कंटेंडर के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई मैच बड़ा कमाल का था। हम लोग सोच रहे थे भाई मिस्ट्री अपोनेंट कौन होगा, मिस्ट्री लो कौन होगा, तो भाई बेसिकली वो जे उसो थे मिस्ट्री आदमी के तौर पर। बाकी भाई मैच के लास्ट में पॉल वन आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को काउंटर करने के लिए यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, फिर सेथ रॉलिंस लास्ट में आ जाते हैं। देखो मैच का एंडिंग क्या हुआ, बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, मैच के एंडिंग में यहाँ पर जे उसो को ही विन करना था, क्योंकि जे उसो जस्ट अभी टाइटल अपना हारे। तो बेसिकली एलियन नाइट भी इस मैच के अंदर आते हैं और फाइनली भाई यहाँ पर जे उसो भाई नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। पर उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पर गुस्सा में आकर जे उसो को मारने की कोशिश करते हैं, पर भाई सामने से हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब इनके बीच में आमना सामने यहाँ पर हो जाता है। बाकी भाई कोडी रोड्स और जे उसो अगला हफ्ता लड़ने वाले मंडे नाइट रॉ पर, मतलब जो भी यहाँ पर विन करेगा फाइनली हो जाएगा नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। तो इस तरीके से भाई ये गवार वाला मंडे नाइट रॉ का एंडिंग हुआ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस को क्यों सेगमेंट नहीं दे रही। भाई सेथ रॉलिंस शो के लास्ट में आ रहा है भैया, सेथ रॉलिंस से मनी इन द बैंक होल्डर है। आप कभी कहते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट रोमन रेंज मैं सेथ रॉलिंस को बनाऊंगा, पर भाई रोमन रेंज पिछले 2-3 साल से, मतलब जब भी वो चैंपियन बना था शो का स्टार्टिंग एंडिंग रोमन रेंज करता था हमेशा। शो का स्टार्टिंग रोमन रेंज के द्वारा होता था, शो का एंडिंग स्मैकडाउन को पर रोमन रेंज के द्वारा होता था। आज भी रोमन रेंज आता तो ये पैटर्न होता है। पर भाई तुम्हारा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विनर सेथ रॉलिंस को तुम दिखाई नहीं रहे, उसके साथ पॉल हो रहे फिर भी तुम दिखाई नहीं रहे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब कौन सा नशा करता मुझे नहीं पता भाई, चिल्लम फूकता है क्या फूकता, पर हाँ ऐसा था आज का मंडे नाइट रॉ। आप लोग बताएगा कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ आपको।